बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 3.2 एक्सरसाइज 7 क्लास की जो मैथमेटिक्स है इसका 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करने लगे हैं। इसमें आपने एक्सप्रेस करना है 2/100 को। ये एक फ्रैक्शन फॉर्म है, बटे की फॉर्म है। आपने इसको एक्सप्रेस करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में। तो कोई भी बटे की फॉर्म है, आप उसको जब टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो उसको डिवाइड करते हैं, यानी 2 डिवाइडेड बाई 100। वैसे भी अगर नीचे 10 आ जाए या 100 आ जाए तो आप उसको इजीली टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नीचे 2 जीरो है, तो आपने यहाँ पर 0 2 पॉइंट के बाद एक जीरो लगा देना है और साथ ये 2 आ जाएगा। इस तरह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल चेंज हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर ये 2 के नीचे 100 होता तो इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या हो जानी थी, 0.2 हो जानी थी। तो इस तरह से हमारा ये पहला पार्ट था। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। इसमें है 27/20। इसकी आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कैसे बनानी है। तो आप क्या करोगे, 27 को 20 पे डिवाइड करोगे, क्योंकि अब नीचे 100 या 10 नहीं है। तो आप इसको डिवाइड करोगे। जो ऊपर न्यूमरेटर होता है उसको आपने डिवीजन के अंदर रखना है, और 20 पे जो डिनोमिनेटर है उस पे उसको डिवाइड कर देना है। 21 जार 20, तो ऊपर से 7 कैरी आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 70 बनाएंगे। अब 20 का टेबल 70 तक गिनेंगे। 20 3 बार 60 होता है, इसलिए हम 60 लेंगे, क्योंकि 24 जार 80 वो 70 से बढ़ जाएगा, इसलिए हम 23 जार 60 लेंगे जो 70 से कम रहेगा। यहाँ जीरो आएगा, 7 में से 6 गया 1। इसी तरह फिर आप एक जीरो और बढ़ा सकते हैं 20, क्योंकि पॉइंट लग चुका है। एक जीरो आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, तो ये 100 बन गया। अब 20 का टेबल 100 तक गिनेंगे। 25 जार कितना हो गया, 100। तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या आ गया, 1.35। ये आपका क्या आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरह से प्यारे बच्चों हम ये सारे पार्ट्स कर सकते हैं, इसलिए मैं चंद चंद क्वेश्चंस मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। अब इसी तरह फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट में है 5/1000 है, तो आप इसको इजीली टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं 0.005 करके, क्योंकि 5 से पहले 2 जीरो इसलिए लगेंगे क्योंकि बटे के नीचे 3 जीरो हैं, तो आपने काउंट कर लेना, ये 3 जीरो के लिए ये डिजिट्स पूरे हो जाते हैं। इस तरह से एक लास्ट पार्ट है वो मैं कर देता हूँ, 24/32। अब इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कैसे आएगी, आपने 24 को 30 पे डिवाइड करना है। बेटे ये जरूरी है कि जो न्यूमिनेटर है वो अंदर रखना है, जो डिनोमिनेटर है उसको बाहर रख के डिवाइड कर देना है। अब चूंकि 30 बड़ा है 24 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, शुरू से ही पॉइंट लगा देंगे और इसका एक जीरो बढ़ा देंगे। अब 30 का टेबल हम गिनेंगे 24 तक, मल्टीप्लाई करके देख लें। अब 8 से मल्टीप्लाई करके देख लें। 8 जार 0, 8 3 जार 24, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। सो 30 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या आ जाएगी, 0.8। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म से मुराद ये होता है कि जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो टर्मिनेट हो जाए, यानी वो एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो पॉइंट के बाद डिजिट्स जो हैं वो चलते रहें एंड सो ऑन जाते रहें, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। मिसाल के तौर पर 0.882 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह की अगर डेसिमल फॉर्म आती है तो हम उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। और जो पॉइंट के बाद डिजिट्स टर्मिनेट हो जाएं, एक डिजिट के बाद, दो डिजिट के बाद, या 3 डिजिट के बाद इस तरह से टर्मिनेट हो जाएं, तो हम उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म।
तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। तो आज का ये टॉपिक जो है 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं 1 से लेके 9th तक पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इसी तरह करने हैं। उसमें आपने डिवाइड करके देखना है, जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर होगा उसको अंदर रखना है और जो डिनोमिनेटर होगा वो डिवाइजर बन जाएगा और जो न्यूमिनेटर है वो डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको डिवाइड करके देखोगे और जो आपके पास कोशेंट आ जाएगा वो डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बन जाएगी। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।